जोशीमठ पे जो संकट आया है उससे देश का हर प्रबुद्ध नागरिक चिंतित है और हमारे साथ हैं इसमें इस समय बात करने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता और एक आध्यात्मिक हस्ती आशुतोष राणा जी। आशुतोष, किस नजरिए से देख रहे हो जोशीमठ पे जो अचानक जो संकट आ गया है? देखिए, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए अलार्मिंग है और हम सबको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत जो हमारा देश है ये प्रकृति पूजक देश है कि जहाँ पे प्रकृति की पूजन होती है, जहाँ पे चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, ऐसी मान्यता है कि हम इन सब को जो दिखता है उसे भी पूजते हैं और जो नहीं दिखता उसे भी पूजते हैं। तो वैसी स्थिति में जब हम प्रकृति का पोषण करने की जगह उसके शरण अगर हमारे द्वारा होने लगे तो कहीं ना कहीं हमें ये विचार करना चाहिए कि ये हमारी कार्य पद्धति या हमारी जीवन शैली में हमें निश्चित रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जब प्रकृति की लय के साथ हमारी लय नहीं जुड़ती है तब हम प्रलय के भागी होते हैं, तो ये प्रलय की स्थितियां आ जाती हैं। तो अगर हमें प्रलय से बचना है तो हमें प्रकृति की लय के साथ अपनी लय मिलानी होगी। बहुत बहुत सुंदर बात किया। बड़ा ब्रह्मांड है, मनुष्य क्या है? मनुष्य उसी ब्रह्मांड का एक माइक्रो सॉफ्टवेयर है, एक माइक्रो सिम है कि अगर वो बाहर जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं तो वो भी पंचतत्व है और हम और आप भी पंचतत्व हैं। तो अगर छोटे पिंड को बड़े पिंड के साथ अगर उसका तादात्म्य स्थापित नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारी और हमारे साथ साथ प्रकृति के भी कहीं चिंता और चिंतन का विषय होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रकृति को हमने अपनी हरकतों से नाराज किया है तो उसकी नाराजगी तो सामने आ रही है, मगर क्या लग रहा है कि एक भोगवादी संस्कृति है जो तेजी से बढ़ रही है और जिसका दुष्परिणाम इस रूप में सामने आ रहे हैं? जी, हमारा यही मानना है, क्योंकि भारतवर्ष के पास विभिन्न किस्म के दर्शन हैं। यहाँ योग का भी दर्शन है, यहाँ पे भोग का भी दर्शन है। भारतवर्ष ने दुनिया में सर्वाधिक दर्शन दिए हुए हैं। पूरे विश्व में किसी भी देश ने इतने ज्यादा दर्शन, इतनी ज्यादा फिलॉसफी, धर्म तो कई हैं लेकिन दर्शन सर्वाधिक भारतवर्ष से निकला है। लेकिन इस सब में अगर हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की ये बात करते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो काम क्रोध मद लोभ की भी हम बात करते हैं। तो ये हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमें ये बताया है और इन सब तमाम चीजों को हमारे कर्मकांड में इसलिए डाल दिया है कि कहीं ना कहीं वो ये जान रहे थे कि आने वाली जो बच्चे होंगे, हम और आप जैसे लोग, वो इस विज्ञान को संभवतः ना समझ पाए, तो उन्होंने कर्मकांड में पूजा पद्धतियों में उन चीज को डाल दिया ताकि हम अज्ञान में भी हमसे विज्ञान संपन्न होता रहे और हमारी लय के साथ लय मिली रहे। तो हम कहीं ना कहीं अपनी उस अजागरूकता के कारण उस चीज में हमें एक बार विचार करना चाहिए और हमको हमारी भोग दृष्टि को कहीं ना कहीं हमारी योग दृष्टि, योग से मतलब है धन, कि आप किसी चीज के साथ जब जुड़ते हैं तो जुड़ने, तो हमारी भोग दृष्टि को हमारी योग दृष्टि में हमें निश्चित रूप से रूपांतरित करना होगा। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जो जोशीमठ जिसे आज हम कह रहे हैं, या जो प्राचीन काल में ज्योतिष मठ के नाम से जाना जाता था, जो परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है, ज्ञान स्थली है, लोग ये कहते हैं, वहां पे हमारे परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु बद्रीनाथ जी अपने ठंड में नीचे उतरकर वहां पर बैठते हैं। वो उनके लिए वो शीतकालीन विश्राम स्थल है उनका। तो वो हमारे परमात्मा की भी जो व्यवस्था है तो वो मौसम के हिसाब से, तो जब वो मौसम के हिसाब से अपना स्थानांतरण करते हैं तो हमें भी मौसम और प्रकृति के हिसाब से अपने आप को कहीं ना कहीं सुसंचालित करते रहना चाहिए। अगर हम सुसंचालित नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये हम ही हैं जो अपने ही हाथों अपने ही विनाश के मार्ग पर चलेंगे। तो ये परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त बात है कि हमारे जीवन में गति तो है, लेकिन अब ये हमारे और अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस गति को सदगति के मार्ग पर ले जाएं या उस गति के माध्यम से हम स्वयं की ही दुर्गति के कारण बन जाएं। तो हमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए प्रकृति, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जिसने सबसे पहले विश्व की समरसता के लिए वो मंत्र दिया, हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने, कि वसुधैव कुटुंबकम की उन्होंने बात की। तो वसुधैव मतलब पूरी वसुधा कुटुंब है। तो पूरी वसुधा में क्या सिर्फ उन्होंने मनुष्यों के साथ कुटुंब या परिवार की बात करी? नहीं, उन्होंने
पूरी वसुधा में जो कुछ भी जो जड़ है या जो चेतन है, जो पेड़ पौधों से लेके, नदी के पानी से लेके, समुद्र के जल से लेके, हवा से लेके, इन सब के साथ भी जो प्राणी हैं तमाम, इन तमाम प्राणियों के साथ सह अस्तित्व या एक कुटुंब के भाव के तरीके से समरसता स्थापित करने का मंत्र दिया। तो उस बात को, जिस वसुधैव कुटुंब यानी पूरी वसुधा की परिवार की जो बात थी, कहीं ना कहीं हमने, जैसा आपने कहा कि अपनी भोगवादी संस्कृति के चलते हुए, भोगवादी विचारधारा के चलते हुए, हमने उसको ग्लोबल विलेज को हमने ग्लोबल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यानी जो वैश्विक परिवार था उसको हमने वैश्विक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। तो जब आप बाजार को परिवार बना देते हैं या परिवार को बाजार बना देते हैं तो दोनों में ही परिवार भी नष्ट हो जाता है और बाजार भी नष्ट हो जाता है। तो हमें ये, मुझे लगता है कि एक होती है उपभोगता संस्कृति, उपभोग करने की, और एक होती है उपयोगिता की संस्कृति। भारत का जो दर्शन रहा है वो उपभोग वाला दर्शन नहीं रहा है, वो उपयोग वाला दर्शन रहा है। उपयोग, योग की जो, उसमें भी योग दृष्टि लगी हुई है, उपयोग के, जहां पे आप उसके साथ जुड़ जाएं, जो तादात्म्य में स्थापित कर दें। तो हमें लगता है कि हमें अपने ही पूर्व के द्वारा, मनीषियों के द्वारा दिए गए उन तमाम जीवन सूत्रों को एक बार पुनर्चिंतन करना चाहिए। और क्योंकि अगर ये हम इनका रक्षण नहीं कर पाए तो विश्वास कीजिए ये हमारा भी रक्षण नहीं करेंगी। अगर हम प्रकृति का पोषण नहीं कर पाए तो विश्वास कीजिए प्रकृति भी हमारा पोषण नहीं करेगी। हमने जिस तेजी के साथ, हम जहाँ तक मुझे लगता है कि 1782 के आसपास पूरे विश्व की आबादी 1 अरब थी। मतलब कब से पृथ्वी, तकरीबन 3-4 लाख साल पहले पृथ्वी पे आप ये कहते हैं कि मनुष्य का आना शुरू हुआ या पृथ्वी बनी। उस इतिहास में पृथ्वी में 1 अरब की आबादी होने में, मनुष्य की आबादी होने में इतने वर्ष लगे, और इन 250 वर्षों में आज की तारीख में हम 8 अरब के लगभग हमारी आबादी हो गई है। मतलब हमने 7 अरब मनुष्य 250 वर्षों में हमने यहाँ पे उस चीज को बढ़ा दिया है। तो मनुष्य प्रकृति का रक्षक है, वह प्रकृति का भक्षक नहीं है। और अगर हम, जो हमारा रक्षण करती है उसी का अगर हम भक्षण करने लगेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि फिर जो रक्ष संस्कृति होती थी कि जिनके ऊपर रक्षा का दायित्व होता था, लेकिन जब वो रक्षा करने की जगह, रक्षण करने की जगह जब भक्षण करने लगते हैं तो फिर वो रक्ष से कहीं ना कहीं राक्षस की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो एक बार हमें इस भीषण आपदा से प्रकृति बहुत धीरे धीरे हमको और आपको बताती है, कभी सुनामी के तौर पे, कभी कटरीना के तौर पे, तो कभी भूस्खलन के तौर पे, इन तमाम चीज़ों को वो हमें बताती है। तो मुझे लगता है कि पूज्य भाव से अगर हम पूजते हैं, पूजने का मतलब क्या होता है, जिसको हम पूजते हैं उसके प्रति हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्यम करने लगते हैं, हम उसके आनंद में, उसकी प्रसन्नता के लिए अपना काम करने लगते हैं। तो अब पता लगा कि हम पूज तो रहे हैं, लेकिन पता लगा कि हम पूजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए हम जिसको पूज रहे हैं उससे काम लेने लगे। तो मुझे लगता है कि जिस पूज्य भाव के पीछे जो मूल हमारी और आपकी भावना होती है कि हमें आपका आनंद, आपका सुख, आपकी संपन्नता, आपका पल्लवन, आपका पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप बचे रहे तो निश्चित रूप से हम भी बचे रहेंगे। अगर आप का विकास होता है तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा। आपको लग रहा है अब चेतने का वक्त आ गया है, वरना ऐसी घटनाएं और आगे सामने आएंगी? देखिए, चेतने के वक्त तो प्रकृति बार बार हमको दे रही है, चाहे वो कोरोना महामारी जैसे संकट हमारे सामने हो, चाहे वो सुनामी जैसे संकट हमारे सामने हो, चाहे वो चक्रवात, जब बड़े बड़े तूफानों में लोग उड़ जाते हैं, तो प्रकृति बार बार छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से वो हमको और आपको कई बार चेतावनी देती है। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं चेते, सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है ब्रजेश, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि जो चमरियाई साध के डलो होए
मतलब जो बन बन के सो रहा हो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार हमें अपनी निद्रा के ऊपर एक बार दृष्टि डालनी चाहिए कि अगर हम सोए हैं तो हम जाग जाएं, लेकिन अगर हम चिमरियाई साध के डले हुए हैं, जबरदस्ती हम अपनी आंखें बंद करके डले हुए हैं, तो फिर निश्चित रूप से फिर उनको जगाने के लिए फिर हिलाया नहीं जाता। कहीं ना कहीं फिर प्रकृति आपको उठा पटक के, क्योंकि देखिए मनुष्य के पुरुषार्थ के लिए कितनी अच्छी अच्छी अद्भुत बातें कही हैं कि जब खम ठोकता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो कुछ भी तमाम चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, प्रकृति ने हमारे उस पुरुषार्थ की जब कद्र की है, तो हमें प्रकृति की उस प्रखरता, प्रकृति के उस मातृत्व, प्रकृति के उस वात्सल्य की भी हमें कद्र करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी माँ का रक्षण नहीं करेंगे, प्रकृति, भारत में प्रकृति को माता का दर्जा प्राप्त है, तो और माता का अस्तित्व ही हमारा और आपका अस्तित्व है। क्योंकि अगर माँ नहीं होगी, माँ नहीं होती, तो हम और आप अपनी अपनी योग्यताओं और अपनी अपनी उपलब्धियों के झंडे नहीं गाड़ पा रहे होते। तो माँ के अस्तित्व, माँ का रक्षण हमारी आवश्यकता भी है, माँ का रक्षण हमारी संस्कृति भी है। तो हमें और आपको, क्योंकि ये माना जाता है ब्रजेश कि चूक होना इंसान की प्रकृति होती है, लेकिन चूक में सुधार करना उसकी संस्कृति होती है। लेकिन उसी चूक को बार बार दोहराते रहना, ये प्रकृति और संस्कृति की अपेक्षा ये विकृति की तरफ ध्यान दिलाता है। तो हमें, अगर ये विकृति है कि उसी चूक को अगर हम बार बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें उस विकृति से अपने आप को संस्कृति की ओर ले जाने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं ले जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि फिर तो हम स्वयं ही फिर राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आप ही से मर जाएंगे कर कर खोटे काम वाली जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही है। तो फिर वही स्थिति हमारे पास आएगी, उससे विलाप के अलावा, क्रंदन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। चलिए, थे आशुतोष राणा, जिनका कहना है कि प्रकृति और मनुष्य की लय बिगड़ेगी तो प्रलय जैसे हालात पैदा होंगे। जोशीमठ पर संकट है, सोचने की सवाल है कि कैसे प्रकृति से हम तादात्म्य बना के रह सकें, जिससे आने वाले दिनों में ऐसे संकटों से बचा जा सके। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, उज्जैन।